लीजियम ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे मैं सौरभ कुमार पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। और ये 22 भाषाएं जो हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। ध्यान देने की बात है दोस्तों कि जो मूल संविधान था हमारा उसमें 14 भाषाएं थी, जबकि अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। सिंधी को 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया। वहीं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली को 2003 के 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही राइट आंसर है। अनुच्छेद 270 बी जो दिया है तो ये अनुच्छेद 270 राज्य और केंद्र के बीच करों के वितरण के संबंध में है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो वहीं अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय स्थित है? तो हम जानते हैं कि नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। और 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। और ये अमेरिका के जो सहयोगी दल थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये उस टाइम शीत युद्ध के समय एक प्रमुख सैनिक संगठन था। इसके अलावा सीटो, साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये मनीला पैक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। और 8 सितंबर 1954 को ये बनाया गया था। और इसका जो मुख्यालय था वो बैंकॉक, थाईलैंड में था। और ये 30 जून 1977 को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और इस जो मौलिक अधिकारों का भाग है भाग 3, उसमें अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक वर्णित है। और इसमें जब मूल अधिकार बना था तो 7 टोटल मौलिक अधिकार दिए गए थे, जबकि इस समय वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो वित्तीय अधिकार था यानी कि संपत्ति का अधिकार, उसको वहां से निश्चित करके अनुच्छेद 300 क में उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। और उसी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज में 29 विषयों को डाला गया और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में स्थित है। और वहाँ पे एक जगह है, एक महल है जिसका नाम है शांति महल। ये नीदरलैंड में है और यहीं पे इसका मुख्यालय स्थित है। यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 18 अप्रैल 1946 को की गई। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल
15 न्यायाधीश कार्य करते हैं, जिसकी गणपूर्ति 9 न्यायाधीशों की है और प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 जो न्यायाधीश हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं और 5 नए न्यायाधीशों का चुनाव होता है। इस जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन समवर्ती सूची में शामिल है। हमारा ऑप्शन सी सही है। हम जानते हैं कि जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। इसमें राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, जबकि मूल संविधान में इसमें 66 विषय थे। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, जबकि मूल संविधान में 97 विषय दिए गए थे। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, जबकि मूल संविधान में 47 विषय दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51वां, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद जो 48 है, उस अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है राज्य कृषि व पशुपालन का संगठन करेगा। 48 का क एक अनुच्छेद है जो पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संबंधित है। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है, जो कि विदेश नीति से संबंधित है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है उसके सदस्य होते हैं। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका जो निर्वाचन किया जाता है वो राज्यसभा और लोकसभा यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। हमारा ऑप्शन डी सही है। और भारत के उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 63 में मिलता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। बाकी अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 संयुक्त जो है संसद का जो संयुक्त अधिवेशन उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा देश दक्षिण ब्रैकेट में सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें से जापान सार्क का सदस्य नहीं है। वर्तमान में सार्क में कुल 8 देश हैं और ये सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 8 दिसंबर 1985 को ये बना था और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और भूटान थे। और 2007 में इसमें अफ़गानिस्तान भी मिल गया, यानी कुल मिला के वर्तमान में इसमें 8 देश शामिल है और जापान इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी और ये हुई थी 1875 में मुंबई में। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की और प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने और 21 मार्च 1867 में की। और आत्माराम पांडुरंग के साथ साथ ही प्रार्थना सभा में गोविंद महादेव रानाडे ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला प्रश्न,
बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का विभाजन हम सभी जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने किया था और ये बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जिस पे और इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जबकि 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हुआ था, जिसके विरोध में अत्यंत प्रबल आंदोलन किया गया था और अंत में जॉर्ज पंचम ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की और बंगाल का पुनः एकीकरण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह है 21 वर्ष, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। जो ग्राम पंचायत है ये भारतीय संविधान के भाग 9 में दिया हुआ है पंचायती राज, और इसके लिए अनुसूची 11वीं संविधान में जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसके अंतर्गत पंचायती राज यानी ग्राम को 29 कार्य दिए गए और जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने यहाँ क्वेश्चन गलत है, देख लीजिएगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो भारतीय जो उच्चतम न्यायालय है इसने बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में ये मामला हुआ था और इसमें उसने कहा था कि आप ये जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है संविधान में, ये संविधान लिखने की शक्ति के बराबर नहीं है और आप केवल संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और मूल ढांचा क्या है यह हम समय समय पे आपको सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो अनुच्छेद 110 के 3 में यह दिया हुआ है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। यह जो है घोषणा करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष, चूँकि हम जानते हैं कि ये जो है धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही, और ये केवल पहले जो प्रस्तावित किया जाता है वह लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है। तो जब पूर्व अनुमति के लिए जाता है राष्ट्रपति के पास तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर करके और पृष्ठांकित करके यह लिख के देते हैं कि यह विधेयक धन विधेयक है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो पारित हुआ था 1876 में, हमारा ऑप्शन ए सही है। और 1876 में उस समय जो अपना गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड लिटन बहुत ही प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल था और उसी ने 1878 में आर्म्स एक्ट भी पारित किया गया जिसके अनुसार भारतीयों को शस्त्र रखने से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके प्रमुख संस्थापकों में से एओ ह्यूम थे और जो पहला अधिवेशन था वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में आयोजित किया गया था जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया और ये प्रारंभ किया था 1951 में और उसमें स्वैच्छिक रूप से भूदान की बात की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और 42वां जो संविधान संशोधन था वो बहुत ही अत्यधिक बृहद संविधान संशोधन था और इसी कारण इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये ध्यान रखने की बात है, जबकि उस समय भारत में आपातकाल प्रभावी था।
नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तो हम जानते हैं कि वर्तमान में 6 प्रदेशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका का मतलब कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना व उत्तर प्रदेश में यह है सॉरी, और इसमें तमिलनाडु में जो है द्विसदनीय विधायिका नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया है? तो ये जो संशोधन था वो था 86वां संविधान संशोधन, और ये 2002 में लाया गया था, और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बना दी गई थी आर्टिकल 21A के अंतर्गत। और ये जो संशोधन था ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? तो पंचायती राज को लागू करने वाले सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे, और सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से इस पंचायती राज को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 80 के तीसरे पार्ट में इसका प्रावधान दिया गया है, और अभी हम जानते हैं सचिन तेंदुलकर भी इसी प्रकार से मनोनीत किए गए थे। अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 324 का जो संबंध है वो है निर्वाचन आयोग से। बाकी सर्वोच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद है वो है 124। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है, और राज्यपाल का उल्लेख 153 अनुच्छेद में किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।